हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स। और आज हम जानेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन ये आप जानते ही होंगे, सबसे पहले हमें जानना होगा कि डेटाबेस और डीबीएमएस क्या होता है। डेटाबेस नाम से ही समझ में आ रहा है, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी डेटा कहीं का भी हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कहीं का भी हो सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटा को मैनेज करने का जो तरीका है उसे बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटा रिपोर्ट करना, प्रेजेंट करना, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली तैयार करना, ये सारा काम जो होता है, या कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो डेटाबेस की मदद से कोई भी रिकॉर्ड आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए डेटाबेस बनाया जाता है। तो डेटाबेस से ही रिलेटेड है एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसे एसक्यूएल भी बोला जाता है और इसे सीक्वेल के नाम से भी बोला जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, वास्तव में एसक्यूएल का जो रिलेशन है, डेटाबेस अलग अलग तरह का होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरा है आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस। तो एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस से संबंधित है। रिलेशनल मतलब जहाँ बहुत सारे डेटाबेस एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो एसक्यूएल का जो यूज़ किया जाता है डेटाबेस बनाने में या इफेक्टिवली प्रोग्राम करने में, लाइक कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना, सर्च करना, अपडेट करना, उसके लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आप एक एग्जांपल आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम मेंबर्स। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिसकी मदद से हम मेंबर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे जिनकी एज 30 से ज़्यादा है। सेकेंडली, अब बात आती है हैकिंग के हिसाब से, अगर हम सोचें तो एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन इज़ प्रोबेबली द मोस्ट डेंजरस नॉन वेब अटैक, यानी कि वेब अटैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए क्या होता है, जो एक हैकर है एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से, यानी कि एसक्यूएल की कमी की वजह से जो एक अटैकर है वो किसी भी वेबसाइट पे अपना कंट्रोल बना लेता है और किसी भी डेटाबेस के अंदर, यानी डेटाबेस को बिना लॉगिन किए उस डेटाबेस को जान सकता है, उसके अंदर बदलाव कर सकता है। ये सारा काम एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से वो कर सकता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इस एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एरर्स आते हैं उनसे ही अटैकर या हैकर डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। आप यहाँ देखेंगे इंजेक्शन में और वन इक्वल टू यूज़र यहाँ पे इंजेक्ट किया गया, तो रेस्पॉन्स में उसे मिल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से उसे अगर वैल्यू मिली है, दैट मीन्स इसी तरह के जो अटैम्प्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करता है एक अटैकर या हैकर। सेकेंडली है यूनियन बेस। तो यूनियन में आपको नीचे आप एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वल्नरेबिलिटी एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पे यूनियन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। थर्ड वन इज़ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब एक अटैकर को पता नहीं है कि मतलब कौन सी चीज़ वो इस्तेमाल करे, फेयरली करके देखे या फिर यूनियन अप्लाई करे। तो अलग अलग ट्रिक्स का वो इस्तेमाल करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, अपना कंट्रोल बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं डेटा को चुराने के लिए। तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे, ये कुछ शॉर्टकट चीज़ें हैं जिन्हें मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, लेकिन ये स्क्रीन इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें उस तरह के जो पॉइंट्स हैं उन्हें अप्लाई करके। तो दोस्तों फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। थैंक यू।